आप सबकी सलामती हो। आज की स्टडी मिल्क के बारे में है। हम में से अक्सर ने बाइबल में लैंड ऑफ मिल्क के बारे में पढ़ा है। हनी के बयान में भी इसका जिक्र आया जो कि मैं पहले बयान कर चुकी हूँ, और बाइबल में मिल्क का लफ्ज़ करीबन 50 दफ़ा आया है, और जहाँ कहीं भी इसका जिक्र आया है ये स्पिरिचुअल ब्लेसिंग को जाहिर करता है। इज़िकियल चैप्टर 20 और वर्स 6 में यूँ लिखा है, जिस दिन मैंने उनसे कसम खाई ताकि उनको मुल्क मिस्र से उस मुल्क में लाऊं जो मैंने उनके लिए देख कर ठहराया था, जिसमें दूध और शहद बहता है और जो तमाम ममालिक की शौकत है। गिनती 13 बाप उसकी 27 आयत। और मूसा से कहने लगे कि जिस मुल्क में तूने हमको भेजा है हम वहाँ गए, और वाकई ही दूध और शहद उसमें बहता है, और ये वहाँ का फल है। बहुत लोगों का ख्याल है कि ये मिल्क मुख्तलिफ़ किस्म के नट्स और बादाम का दूध है, लेकिन थोड़ा गहराई में जाने के बाद ये अंदाज़ा होता है कि ये बात ठीक नहीं है। पहला सैमुएल 6 बाब उसकी 10वीं आयत। सो उन लोगों ने ऐसा ही किया और 2 दूध वाली गायें लेकर उनको गाड़ी में जोता और उनके बच्चों को घर में बंद कर दिया। पैदाइश 18 बाब 8 आयत। फिर उसने मक्खन और दूध और उस बछड़े को जो उसने पकवाया था लेकर उनके सामने रखा, और आप उनके पास दरख्त के नीचे खड़ा रहा और उन्होंने खाया। ये अब्राहम की बात हो रही है। इमसाल 30 बाब 33 आयत। क्योंकि यकीनन दूध बलोने से मक्खन निकलता है और नाक मरोड़ने से लहू, इसी तरह कहर भड़काने से फसाद बर्पा होता है। तो हमने यहाँ देखा कि दही जो है वो सिर्फ जानवरों के दूध से ही बनता है, ना कि नट्स से। तो ये बात साफ हो गई कि यह दूध गायों और बकरियों का ही है। मिल्क सिर्फ बच्चों की ही खुराक नहीं है, बल्कि ये मुख्तलिफ़ खानों में भी इस्तेमाल होता है, और इसमें काफ़ी ग़िज़ाइयत होती है, और ये जल्द ही हज़म भी हो जाता है। पहला कुरिन्थियों 3 बाब और उसकी 2 आयत में, मैंने तुम्हें दूध पिलाया और खाना ना खिलाया क्योंकि तुमको उसकी बर्दाश्त ना थी। इब्रानियों 5 बाब 12 आयत। वक्त के ख्याल से तो तुम्हें उस्ताद होना चाहिए था, मगर अब इस बात की हाजत है कि कोई शख्स खुदा के कलाम के इब्तदाई असूल तुम्हें फिर सिखाए, और सख्त ग़ज़ा की जगह तुम्हें दूध पीने की हाजत पड़ गई है। पुराने अहदनामा में दूध हिब्रू लोगों की डाइट का एक ख़ास हिस्सा था, और बाइबल स्वीट मिल्क और सावर मिल्क का जिक्र भी करती है। ये सावर मिल्क मुसाफिर अपने साथ रखते थे और उसे गोश्त के साथ सुखाते थे और पानी के साथ डिज़ोल्व करके रिफ़्रेशिंग ड्रिंक बनाते थे, और इस तरह का ड्रिंक अब्राहम ने अपने मेहमानों के आगे रखा, जिसका जिक्र पैदाइश 18 बाब उसकी 8 आयत में मिलता है। और ये सावर मिल्क गरीबों की ग़िज़ा था, और इस तरह का फर्मेंटेड मिल्क ससेरा को जील ने भी दिया था। हवाला देखिए जजिस चैप्टर 4 और वर्स 19। यसाया 7 बाब 15 आयत में यह जीसस के लिए लिखा गया है कि वो दही और शहद खाएगा जब तक कि वो नेकी और बदी के रद्दो कबूल के काबिल ना हो। खलूज 3 बाब 17 आयत। और मैंने कहा कि मैं तुमको मिस्र के दुख में से निकाल कर कनानियों और हित्तियों और अमोरियों और फर्जियों और हिवियों और यबूसियों के मुल्क में ले चलूँगा, जहाँ दूध और शहद बहता है। दूध को बाइबल में वाइटनेस के साथ भी सिंबलाइज किया गया है। हवाला देखिए नोहा चैप्टर 4 वर्स 7। नोहा 4 बाब उसकी 7 आयत। उसके शिरफा बर्फ़ से ज़्यादा साफ और दूध से सफ़ेद थे। मैरिटल ब्लेसिंग के लिए भी हवाला देखिए सॉन्ग्स ऑफ सोलोमन चैप्टर 4
वर्स 11, आई मेरी जोजा, तेरे होंठों से शहद टपकता है, शहद और शीर तेरी ज़ुबान तले है। एक बहुत ही पजलिंग हवाला हमें बाइबल में दूध के हवाले से भी मिलता है, जो कि खरूज 23 बाब उसकी 19 आयत में है। तू हलवान को उसकी माँ के दूध में ना पकाना। कुछ बाइबल स्कॉलर का ख्याल है कि इसका मतलब है कि दूध और गोश्त को मिलाकर ना पकाया जाए और ना ही खाया जाए। पहला करंथियों 3 बाब उसकी दूसरी आयत देखिए, मैंने तुम्हें दूध पिलाया और खाना ना खिलाया क्योंकि तुमको उसकी बर्दाश्त ना थी, बल्कि अब भी बर्दाश्त नहीं। फिर पहला करंथियों उसका 9वां बाब उसकी 7वीं आयत में लिखा है, कौन सा सिपाही कभी अपनी गिरा से खाकर जंग करता है? कौन पाकिस्तान लगाकर उसका फल नहीं खाता? या कौन गला चराकर उसके गले का दूध नहीं पीता? इब्रानियों 5 बाब उसकी 12 और 13 आयत, इब्तिदाई असूल की तुम्हें सख्त गज़ा की जगह दूध पीने की हाजत पड़ गई है, और फिर ये कि दूध पीते हुए को रासबाजी के कलाम का तजर्बा नहीं। ये मेरी छोटी सी कावश थी दूध के हवाले से। उम्मीद है आप इससे बरकत पाएंगे।